It was bitterly cold. We are doing the little match, girl. Okay. Little magic. Okay. Yes. So it was bitterly cold. Snow was falling, and darkness was gathering. For it was the last evening of the old year. It was New Year's Eve. देखो हम लोग को स्टार्टिंग में राइटर ने कितने अच्छे से बताया कि बिटरली कोल्ड माने बहुत ठंडा है रात को, स्नो वॉज फॉलिंग, बर्फ गिर रही है, और रात के अंधेरे में डार्कनेस गैदर हो रहा है, ठीक है, और करीब बजा होगा 6-7 बजा होगा, ठीक है, ठंडा बहुत ज्यादा है। एंड इट वॉज द लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर, माने न्यू ईयर आने वाला है, पिछला तो साल। न्यू ईयर के पहली वाली रात ना न्यू ईयर्स ईव है, माने दिस इज बेसिकली 31 दिसंबर, जब हम लोग खेलते हैं, घूमते हैं, मिलते हैं, है ना, सब बेवकूफ लोग की तरह नाचता रहता है, लगा ही ले जो लिपस्टिक, है ना, सब उसी में डांस करता है पागल की तरह, ठीक है। तो न्यू ईयर चल रहा है। इन द कोल्ड एंड ग्लूम अ पुअर लिटिल गर्ल वॉक बेयर हेडेड एंड बेयरफुट। बताइए, जो लोग दिल्ली में रहते हैं या जो यूपी में रहते हैं नॉर्थ में, बैंगलोर वाला से कोई मतलब नहीं है, प्रत्यक्ष बक, तुम लोग को क्या पता सर्दी क्या होता है, हट। यूपी वाला लोग को पता सर्दी क्या होता है, दिल्ली वाला लोग को पता सर्दी क्या होता है, तुम लोग को क्या पता बैंगलोरियंस, हट, फालतू आदमी लोग, ये लोग को पता ही नहीं ठंडा क्या होता है। सर मैं तो कलकत्ता में भी रहा हूँ सर्दी में। कलकत्ता पता भी है फालतू, सर। मैं भी कलकत्ता में फालतू, कलकत्ता 10 डिग्री 12 डिग्री, ठीक है, उसमें ठंडी दिल्ली में चंडीगढ़, है ना, 4 डिग्री 5 डिग्री जैकेट पहन के, और यहाँ तो बर्फ गिर रहा है, स्नो वॉज फॉलिंग। और इस सर्दी में इन द कोल्ड एंड ग्लूम अ पुअर लिटिल गर्ल, एक बेचारी छोटी सी प्यारी सी बच्ची, बेयर हेडेड है, मैंने कुछ नहीं लगाई हुई सर में, कोई कैप नहीं, कोई मंकी कैप नहीं, कुछ नहीं, एंड रिडिकुलसली बेयर फुट, माने पैर में भी कुछ नहीं। सोचो दया, तो कैसे दया आएगा, छोटी सी हालत प्यारी क्या सी होगी। बच्ची है, ठंड में बर्फ गिर रहा है, चप्पल भी नहीं है पैर में, बताइए। अगर हम लोग बर्फ में बिना चप्पल के 5 मिनट भी चल लेंगे ना, तो हम लोग का मैंने पूरा एकदम हो जाएगा हालत खराब। और ये बेचारी सी वॉज फोर्स टू वॉक ओके थ्रू द स्ट्रीट्स। सी हैड बीन वेयरिंग स्लीपर्स, ऐसा नहीं है स्लीपर्स नहीं पहनी थी, सी हैड बीन वेयरिंग स्लीपर्स, इट इज ट्रू, व्हेन सी लेफ्ट होम, बट व्हाट गुड वे दे, एक चप्पल पहनी भी थी पर वो नाम मात्र का था, इट वाज ऑफ नो गुड, दे हैड बीन हर मदर्स। तो वो छोटी सी बच्ची अपनी मम्मी का चप्पल पहनी हुई, अब ऑब्वियसली मम्मी का चप्पल तो बड़ा ही होगा उसके, तो वो चप्पल से कंफर्टेबल नहीं था, शी वाज ऑलमोस्ट ड्रैगिंग इट, कैसे जैसे तैसे चल रही थी। सो यू कैन इमेजिन हाउ बिग दे वर, छोटी सी बच्ची मम्मी का चप्पल पहनी है, सोचो कितना बड़ा चप्पल पहनी होगी। दे हैड बीन हर मदर्स, सो यू कैन इमेजिन हाउ बिग दे वर। The little girl had lost them as she ran across the street to escape from two carriages that were being driven terribly fast. अब बोलते हैं ना गरीबी में आटा गिला, तो ऐसे तो चप्पल बड़ा, और वो बेचारी फंस गई जब वो स्ट्रीट क्रॉस कर रही थी, सामने से दो कैरेजेस आ गया और एकदम स्पीड में चल रहा है कैरेज, तो उनसे बचने के चक्कर में उसने दौड़ के स्ट्रीट क्रॉस किया, और उसका एक स्लीपर जो है वो गिर गया, आई थिंक वन स्लीपर, हाँ वन स्लीपर कुड नॉट बी फाउंड and a boy had run off with the other, saying that it would come in very handy as a cradle someday when he had children of his own. माने एक चप्पल तो पता नहीं कहाँ चला गया, वो भागी तो, और दूसरा चप्पल एक लड़के को मिल गया, उसने उसको लिया और उसको बोला कि मैं जब मेरा बच्चे होंगे ना तो ये क्रैडल के काम आएगा। यू नो व्हाट इज अ क्रैडल? झूला झुलाने के लिए, वो बच्चा होता है लोग ना को जो अपन झुलाने का होता है। बच्चों लोग को हम लोग क्रैडल में बोलते हैं ना, वो होता है ना क्रैडल, क्या बोलते हैं उसको, डोली क्या बोलते हैं अपन, झूला झूला, ठीक है, हाँ, तो झूला ही बोलते उसको झुलाने के काम आएगा। प्रत्यक्ष कैन वी गो लिटिल डाउन? प्रत्यक्ष बेचारा इमोशनल हो गया उस लड़की के बारे में, थिंकिंग अरे वो लड़की, नहीं सही। अगर मैं होता तो अपनी चप्पल दे देता उसको, है ना, है ना, हाँ। पक्का दे देता, ही इज अ गुड बॉय, आई नो इज अ गुड बॉय, दे देता, ठीक है। ओके, सो द लिटिल गर्ल वॉक अबाउट द स्ट्रीट ऑन हर नेकेड फीट which were red and blue with cold. In her old apron, she carried a great many matches. ठीक है, उसके अचानक what happened this to the voice? Is it echoing ना? Is it echoing? No sir, no sir, it's echoing on your side. Hello? हैं। Okay. लेकिन It is ऐसा तो echoing नहीं on हो my रहा कि side. किसी आपका मेरे को कर दो। Okay, yeah. So the little girl walked about the streets on her naked feet, which were red and blue with the cold. In her old apron, she carried a great many matches, and she had a packet of them in her hand as well.
तो उसके पास एक बैग था, नॉट एग्जैक्टली अ बैग, एक एप्रन था, एप्रन में एक पॉकेट होगा, उस पॉकेट में बहुत सारे मैच रखे, ठीक है, matches. कुछ उसने उसने हाथ में भी रखे हुए थे, माने शी वाज रेडी टू सेल देम, तो हाथ में भी थे। नोबडी हैड बॉट एनी फ्रॉम हर, अभी तक एक भी नहीं बिका, एंड नोबडी हैड गिवन हर अ सिंगल पेनी ऑल डे। सुबह से लेके शाम हो गया, स्वयं तो अपना पार्टी में बिजी है, प्रत्यक्ष अपना केक बना रहा है, ठीक है, सौरे तो बोला हम तो खाएंगे, लेकिन ये बच्ची जो है, ठीक है, ये बच्ची जो है, ये इतनी परेशान है, Matches. इसका एक भी कैंडल सुबह से नहीं बिका, एक भी वो क्या नाम है, मैच स्टिक, Matches. ठीक है। She crept along shivering and hungry, the picture of misery, poor little girl। और वो ऐसे शिवर करते हुए, कांपते हुए, भूखे चले जा रही है, ठीक है, वरना उसको देख के दया आएगा, तुम लोग इमेजिन कर सक रहे हैं, ठीक है, एक इमेजिन हाँ। करो, तुम लोग सोचो घर के बाहर ठंड है और एक लड़की बेचारी छोटी सी जा रही है नंगे पाँव, आय माया, मेरा तो दिल भर आएगा, मेरे को दिख जाती वो रास्ते में तो मैं तो उसको एकदम प्यार करता, बहुत बड़े से हक करता, सारा मैचेस खरीद लेता। The snowflakes fell on her long golden hair, which curled so prettily about her neck। अब उसके जो बाल है ना, गोल्डन हेयर, ऐसे लॉग ऐसे कर्ल्ड किए हुए, ठीक है, और उसमें आस्ते आस्ते स्नो गिर रही है ऊपर, माने उसके बालों में पूरा बर्फ भर रहा है, ठीक है। बट she did not think of her appearance now, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। Lights were shining in every window, and there was a glorious smell of roast goose in the street. For this was the New Year's Eve, and she could not think of anything else। अब वो हर घर में देख रही है, हर घर में सेलिब्रेशन हो रहा है। हम लोग को इमेजिन करो दिवाली के टाइम पे क्या होता है हमारे, अगर दिवाली के टाइम पे कोई फॉरेनर इंडिया आएगा तो उसको देखेगा ना, कितना अजीब सा लगेगा ना, हर घर में खुशी मन रही है, हर घर में लाइट है, हर सड़क में मिठाई बिक रहा है, हर घर में से खुशबू आ रहा है खाने का, पार्टी चल रही है, लोग पीपल आर एंटरटेनिंग देमसेल्व्स, ठीक है। तो वैसा ही सिचुएशन है, न्यू ईयर ईव है, सबके घर में लाइट जल रहा है, सबके घर में गरम गरम खाना बन रहा है, वैसे भी सर्दी का दिन है ना, सर्दी के दिन में तो एकदम क्या चलता है हम लोग को, पकौड़ा, चाय, एकदम रोस्टेड, तंदूर चल रहा है, एकदम बढ़िया है। सॉरी, पानी आ रहा है मुंह में, सॉरी सॉरी, कैन यू प्लीज अश्योर अस दैट यू आर देयर? Yes, I am here only. Then why your video and audio is off? Sure, Sir, my brother came. तो ब्रदर केम तो क्या होगा, शाहरुख खान थोड़ी था, let him come। So sure, we want you to assure that you are there all the time, okay? Okay. ठीक है, तो अच्छा, श्योर इज अ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? Sir, vegetarian. तो फिर तुम छोड़ दो। तो रोस्ट गूस, यू नो व्हाट इज अ रोस्ट गूस? डक फैमिली, ठीक है, काइंड ऑफ अ डक, ठीक है, डक फैमिली। तो उसको वो लोग पका के एकदम खा रहा है और उसकी खुशबू आ रही है, ठीक है, एंड लड़की जा रही है बेचारी खिड़की के पास। She huddled down in a heap in a corner formed by two houses, one of which projected further out into the street। अब वो क्या करी बेचारी, दो घर के बीच में एक जगह था और उसके ऊपर से एक तो ऐसा कुछ प्रोजेक्टेड था, तो वो स्नो से बचने के लिए वो दो घर के बीच में छुप के बैठ गई, ठंड भी बहुत, ठीक है, तो वो दोनों घर के बीच में अभी छुप गई। यस प्रत्यक्ष, नेक्स्ट पेज। But though she was tucked her little legs up under, she felt colder and colder। उसने क्या किया, अपना पैर को थोड़ा अंदर ले लिया, she tucked her legs, लेकिन ठंड कम नहीं हो रहा था, ठंड बढ़ता ही जा रहा था। She felt colder and colder। She did not dare to go home, for she had sold no matches and earned not a single penny। अब तुम लोग सोचेगा घर क्यों नहीं चली जाती, घर नहीं जा सकती क्योंकि उसके पापा उसको मारेगा। क्यों मारेगा श्योर? Sir, because sir सुबह से एक भी मैचेस नहीं, मतलब वो वेरी गुड, कितना गंदा नहीं पापा बेची। है साला तेरा। Her father would be sure to beat her, and besides it was so cold at home, for they had nothing but the roof above them and the wind whistled through that। बोल रहा है घर जाके फायदा तो कुछ है नहीं क्योंकि कुछ बेचा नहीं, तो पापा वैसे भी मारेगा, और घर भी इतना ठंडा है ना, घर में भी ठंड है क्योंकि घर भी कवर्ड नहीं है, घर के ऊपर में खाली एक तो चद्दर टाइप का बिछा हुआ है कुछ, और उसके अंदर से हवा आता रहता है और ठंडी हवा आती है, स्नो भी गिरती है वहां से, तो घर भी कोई बहुत ही कंफर्टेबल प्लेस नहीं है, ठीक है, रूफ बोल के कुछ है नहीं उनके पास, ठीक है, तो घर जाके कोई फायदा नहीं। इवन दो द लार्जेस्ट क्रैक्स वर स्टफ्ड विद स्ट्रॉ एंड रैग्स, माने जैसे जैसे बड़े बड़े जो होल्स है
उसको तो उन्होंने रैक से, कपड़े मैंने बोरा से और स्ट्रॉ से ढका है, लेकिन छोटे छोटे होल्स काफी है घर में जिससे हवा घुसती है। और घर भी बहुत ठंडा है, तो घर भी मैंने ऐसा नहीं है कि वहां जाएगी तो क्या नाम है तंदूर लगा हुआ है कोजी और और क्या वार्म नाम है होगा। गरम एकदम पूरा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे कोई फायर प्लेस है वहां जाके हाथ सेक लेना, ना ना ऐसा कुछ नहीं। तो घर जाके कोई फायदा नहीं। Her thin hands were almost numb with cold. अब आस्ते आस्ते उसके हाथ पूरे ठंडे हो गए, वो कुछ फील नहीं कर पा रहे। At only she dared pull just one small match from the packet, strike it on the wall and warm her fingers. अब उसका मन क्या कर रहा है कि काश मैं एक माचिस निकालूं, उसको जलाऊं और अपने हाथ को थोड़ा सा गर्म कर लूं, इतना ठंड है। देखो यहाँ पर भी वर्ड यूज किया है डेड। क्यों बोल लिखा हुआ है ओनली सी डेड, क्यों बोला गया प्रत्यक्ष? सर क्योंकि वो डरते हैं कि सर क्योंकि अगर उसमें हिम्मत उसके नहीं थी, पापा को वो पता शी डिड चल नॉट गया गो, तो वो शी डिड उसको नॉट मारेगा। डू इट। एग्जैक्टली मैंने एक तो बेची नहीं, ऊपर से तुम उसको यूज भी कर रही है, तो वही। डेफिनेटली तो वो डर के मारे उसका मन कर रहा है कि वो एक मैच स्टिक जलाए, लेकिन उसमें भी उसको डर है। तो सोचो कितना सी वाज टेरराइज्ड बाय अ फादर, व्हाट अ रबिश फादर ही वाज। ठीक है, लेकिन फिर भी इतना ठंड था, सी पुल्ड वन आउट, स्क्रैच, जलाया, हाउ इट स्प्लटर्ड एंड बर्न्ड, और वो हल्का सा आग लगा और पूरा एकदम आग ही आग हो गया। ठीक है, और वो गर्म था। ठीक है, कभी कभी आग अच्छी लगती है ना, खास करके ठंड के टाइम पे आग अच्छी लगती है ना। हाँ। इट वॉज वार्म, वार्म, bright flame like a tiny candle with when she held her hands over it, तो कैंडल की तरह वो जल गया मैच स्टिक। उसने अपना हाथ उसके ऊपर वार्म करना चालू किया, लेकिन it was a strange light. What a strange light. It seemed to the little girl as if she was sitting in front of a great iron stove with polished brass knobs and brass ornaments. माने लेकिन उसको क्या था ना, वो सपने में चली गई। उसको ऐसा लगा, ओह इसको इतना अच्छा लगा, इतना रिलीफ हुआ कि उसको ऐसा लगा कि वो सामने किसी बहुत बड़े आयरन के स्टोव के सामने बैठी है, और वो आयरन का स्टोव बहुत सुंदर है, पूरा पॉलिश ब्रास नॉब्स है, उसमें ब्रास का पूरा सामान डेकोरेशंस है, और उसमें से आग निकल रहा है, और वो उस आग में वो अपने आप को सेक रही है, माने वो अपने आग की वो हीट ले रही है और अपने ठंड को बुझा रही है। तो ये सोचना ही उसके लिए इतना बढ़िया था, शी वाज फीलिंग सो गुड अबाउट इट कि भाई आग में हूं, है ना। एक मैच स्टिक उसको पूरा स्टोव के पास लेके चला गया। तो तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कितनी डेस्परेट थी वो। ठीक है, ओह द फायर बर्न सो ब्यूटिफुली एंड गेव आउट सच अ लवली वार्म, ओह हाउ वंडरफुल दैट वाज। मिस्टर प्रत्यक्ष, आर यू स्लीपिंग? नो सर। हाँ तो फिर ऊपर करो ना पेज। तुम क्या नेट से नहीं देख रहे हो? बस बस। द चाइल्ड हैड ऑलरेडी स्ट्रेच्ड हर फीट वार्म में, जब थोड़ा सा गर्मी लगा ना तो उसको कंफर्टेबल लगा, उसने पैर अपना फैला दिया और आराम से बैठ गई। ठीक है, लेकिन तभी क्या हुआ, आउट वेंट द फ्लेम। बस मैच स्टिक है, कितना देर जलेगा, थोड़ा सा जलने के बाद वो बुझ गया। 2 द मिनट। स्टोव वैनिश्ड। ठीक है, एंड देयर शी सेड विद द बर्न्ड मैच स्टिक इन हर हैंड, स्टोव गायब और उसके हाथ में खाली वो माचिस रह गया। लेकिन उसने रुका नहीं, शी स्ट्रक अनदर, उसने एक और मैच स्टिक जलाई, स्प्लट, it burned clearly, and where the light fell upon the wall, the bricks became transparent like gauze. She could see right into the room. और जब उसने सेकेंड लाइट जलाया ना, तो उसके सामने वाला जो दीवार था ऐसा लगा कि वो ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, वो जैसा लग रहा है गॉज का बना। यू नो व्हाट इज अ गॉज? माने इफ आई कैन ड्रॉ इट फॉर यू पीपल, गॉज इज समथिंग लाइक दिस। व्हाट हैपेंड? सर हुआ ही नहीं तो। I can't draw. Oh my God, I can't draw. नोटेशन का ऑप्शन है। हाँ, but it is not. I have सर already आ chosen the रहा option. है। सर एक बार करिए, आ रहा है। नहीं हो रहा है। हाँ हाँ हुआ। नहीं, ऑप्शन आ गया है, ऑप्शन आ गया, बट हाँ ओके स्वयं ओके। का भी तो आ रहा है। ओह हाँ मेरा अंडरस्टूड भी अंडरस्टूड। देखिए हुआ। नहीं नहीं, वो मैं ब्लैक वाले पोर्शन में करा था ना, इसलिए नहीं आ रहा। क्या नाम है, ये कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, माने ऐसे जाली जाली रहते हैं। ठीक है, तो वॉल कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, माने ट्रांसपेरेंट, सो यू कैन सी थ्रू इट। अंडरस्टूड? हाँ। Okay, she struck another. It burned clearly, and where the light fell upon the wall, the bricks became transparent like gauze. She could see right
into the room where a shining white cloth was spread on the table. क्या देखा, एक टेबल है और टेबल पे बहुत सुंदर सफेद चादर एकदम क्लियर एकदम व्हाइट बिछा हुआ है. It was covered with beautiful china and in the center of it stood a roast goose. ठीक है, वो पूरा चाइना का जो होता है ना प्लेट्स एंड ऑल सब कुछ से डेकोरेटेड था और बीच में एक तो रोस्ट गूस था, माने इट्स लाइक अ डक. ठीक है, और डक के अंदर उन्होंने स्टफ किया हुआ था और डक के अंदर स्टफ था विद प्रून्स एंड एप्पल्स एंड स्टीमिंग डिलीशियसली. ठीक है, और वो जो एप्पल्स का प्रून्स का इट्स आल्सो काइंड ऑफ फ्रूट, उसका खुशबू आ रहा था. एंड व्हाट वाज इवन मोर वंडरफुल was that the goose hopped down from the dish, waddled across the floor and with carving knife and fork in his back, waddled straight up to the poor child, then out went the bat. मैंने अब उसको और भी क्या अच्छा लगा, उसको लगा वो जो डक है जिसको पका के रखा है वो खुद ही उसके पीछे फोक और ये नाइफ है और वो खुद ही दौड़ते दौड़ते बच्चे के पास चले गई, बोले लो मुझे खाओ. अब बच्ची वो इमेजिन कर रही है कि डक मेरे पास खुद ही आ गई खाने के लिए और उसके फोक और नाइफ भी है, काटो और खाओ. इमेजिनेशन है बच्चे का. 100 रुपए ध्यान रखना, उसको अचानक भूख लगेगा. ठीक है, लेकिन उसके बाद अचानक देन आउट वेंट द मैच. उस दिन हम लोग आलू का पराठा का बात कर रहे थे, अनुरूप को भूख लग गया. एंड नथिंग कुड बी सीन बट द थिक कोल्ड वॉल. अचानक वो जैसे लाइट बची, जैसे मैच स्टिक बंद हुई, उसको वापस से वो दीवार बन गया एंड ऑल द इमेजिनेशन डिसअपीयर्ड. तो हम लोग ने दो देख लिया इमेजिनेशन ना, 2 ड्रीम्स. कौन कौन से देखे? पहला वाला क्या था? आयरन स्टोव, दूसरा वाला फिर वो रोस्टेड गूस. हाँ, पहला वाला आयरन स्टोव देखी और सेकंड वाला रोस्टेड गूस. प्रत्यक्ष, कैन वी मूव फॉरवर्ड? प्रत्यक्ष कहाँ देख रहा है? तेरे को समझ में नहीं आ रहा? हम लोग का रीडिंग कंप्लीट हो गया सर, वो बुक में देख रहा होगा. और छोटा कर थोड़ा. नहीं, लिटिल चलो ठीक है, ओके. Hence he struck another match and suddenly she was sitting under the most beautiful Christmas tree. It was much larger and much lovelier than the one she had seen last year through the glass door of the rich merchant house. थर्ड टाइम उसने जब मैचस्टिक स्ट्रक किया तो इस बार उसको एक तो क्रिसमस का ट्री दिख रहा है. ठीक है, ये पिछले साल उसने देखा था, एक अमीर आदमी के घर में देखा था, लेकिन ये वाला जो क्रिसमस ट्री था ये उससे भी सुंदर है. ठीक है, 1,000 candles lit up the green branches and a gaily colored balls like those in the shop windows. Looked up down upon her. और पूरा क्या नाम है, बॉल से, लाइट से, कैंडल से, स्टार से पूरा क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया था. बच्चों को क्या चाहिए? तुम लोग करता है ना जन्माष्टमी के टाइम पे, कौन कौन सजाता है जन्माष्टमी? जन्माष्टमी के टाइम तुम लोग कुछ करता है? कृष्ण जी का जो होता है पूजा सेलिब्रेट करता है? हाँ सर, वो कृष्ण सजाता है तुम लोग? वहाँ पे गुला सजाते हैं ना? हाँ. तो बहुत जन क्रिसमस डेकोरेट करते हैं, हम लोग जन्माष्टमी डेकोरेट करते हैं. The little girl reached forward with both hands. वो क्रिसमस ट्री के पास गई और जैसे ही क्रिसमस ट्री के पास गई, then out went the match. मैच बुझ गया. The many candles on the Christmas tree rose higher and higher through the air, and she saw that they had now turned into bright stars. One of them fell, streaking the sky with light. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है. उसने देखा आस्ते आस्ते जो कैंडल्स हैं वो थर्ड टाइम जब जलाया उसने, वो आस्ते आस्ते ऊपर उड़ रहे हैं. ठीक है, एंड डिमिनिश हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है, लेकिन उसमें से और वो लोग स्टार बन जा रहे हैं. अचानक उसने देखा एक स्टार, इट वाज शूटिंग स्टार, वो स्टार जो है वो टूट के गिरता है. ठीक है, और किसी ने इसको बताया है कि जब तारा टूटता है तो कोई मरता है. तो यहाँ पर जो राइटर है वो हम लोग को एक इंडिकेशन देता है, फोर शैडोइंग दे रहा है कि फॉलिंग ऑफ अ स्टार बेसिकली मींस दैट समबडी इज गोइंग टू डाई. ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट बोला भी है, नाउ समवन इज डाइंग. कौन मर रहा है? सर वो लिटिल मैच. Now someone is dying, said the little girl, for her old grandmother, the only one who had ever been good to her, but who was now dead, had said, whenever star falls, a soul goes up to God. और कभी भी स्टार गिरता है तो एक सोल ऊपर जाता है. But she struck another match on the wall. Once more there was light, and in the glow stood her old mother. तो उसने जब लास्ट टाइम मैच तक जलाया तो फिर से लाइट हुआ और इस बार लाइट में कौन है? उसकी दादी. ठीक है, तो नीचे करो थोड़ा सा. अरे दादी को नहीं, इसको. Oh, so bright and shining and looking so gentle. माने उसकी दादी को देखते, दादी की सोल. ठीक है, looking so gentle, kind and loving. Granny, cried the little girl. Oh, take me with you, Granny.
I know you will disappear when the match is burnt out. You will vanish like the warm stove, the lovely roast goose, and the great glorious Christmas tree. और दादी मुझे ले चलो यहाँ से, दादी मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बहुत ठंड लग रहा है, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे ले चलो, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही मैच बुझेगा आप भी गायब हो जाओगे, जैसे वो वार्म स्टोव गायब हो गया था, जैसे वो गूस गायब हो गया था, वो क्रिसमस ट्री गायब हो गया था, वैसे आप भी गायब हो जाओगे. Then she quickly struck all the rest of the matches she had in the packet, because she did not want to keep her grandmother with her. ठीक है, she want to keep her grandmother with her. मैंने उसने जल्दी जल्दी माचिस जलाया और सबको जला दिया. क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दादी उसको छोड़ के चली जाए. ज्यादा टाइम रहेगा करके. ज्यादा टाइम रहेगा. The longer it can Let's go stay. little down. Okay. The matches flared up with such a blaze that it was brighter than broad daylight. उसने एक साथ सारे माचिस जला दिया और मैंने दिन से ज्यादा उजाला हो गया. And her old grandmother had never seemed so beautiful or so stately before. और उसकी दादी इतनी सुंदर लग रही थी. वैसे भी हम लोग बोलते हैं ना, सोल जो होता है ना, व्हाइट होता है, व्हाइट कपड़े में लाइक एन एंजल. दादी सामने खड़ी थी, इतनी सुंदर लग रही थी. They took the little girl in her arms and flew with her eye up, oh, so high, towards the glory and joy. Now they knew neither cold nor hunger nor fear, for they were both with God. और दादी उसको वहां से लेके चली गई. बेसिकली वो लड़की मर गई. ठीक है. लेकिन हम लोग कितने हिपोक्रेट है. But in the cold drawn in the corner formed by two houses sat the little girl with rosy cheeks and smiling lips, dead, frozen to death on the last evening of the old year. माने वो किस दिन मरी? जब पूरा दुनिया सेलिब्रेट कर रहा है. और हम लोग इतने हिपोक्रेट्स हैं कि हम लोग दूसरों के लिए दान दक्षिणा सब करते हैं, पर हमारे अगल बगल लोग मर रहे हैं and we don't care. Frozen to death on the last evening of the old year, the dawn of the new year rose on the huddled figure of the girl. She was still holding the matches and half a packet had been burnt. अभी भी उसके हाथ में मैच स्टिक्स था, आधा पैकेट उसने जला दिया था ज्यादा करके दादी को रोकने के लिए, लेकिन वो ऐसे ही ठंड में मर गई. Oh my God. She was evidently trying to warm herself, people said. लोग बोले लगा, अरे लगता है गर्म कर रही थी अपने आप. But no one knew what beautiful visions she had seen in what a blaze of glory. She had entered with her dear old grandmother into the heavenly joy and gladness of a new year. माने वो दुनिया क्या बोल रही है, अरे हो सकता है गर्म करने के लिए मर गई, लेकिन किसी दुनिया ने कभी ये रियलाइज नहीं किया कि अगर एक छोटी सी बच्ची ठंड में मर गई है तो फिर हम लोग को सेलिब्रेट करने का कोई राइट नहीं है. माने अगर इस तरह कोई हमारे आजू बाजू में लोग मर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो गॉड विल बी हैप्पी विद अस. किसी को मरते हम लोग कभी भी सेलिब्रेट करते हैं ना, तो थोड़ा सा हम लोग को सेंटिमेंटल होना चाहिए कि सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, खुद को खुश रखना, दूसरे को खुश रखना. और अगर मैं अंदर सपोज करो रियल में अगर मैं पार्टी कर रहा हूँ, रियल में मैं अंदर पार्टी कर रहा हूँ और बाहर कोई छोटी सी बच्ची मर रही है, तो इट इज सो इनसेंसिटिव फॉर ह्यूमन काइंड्स ना, फॉर ह्यूमन बीइंग्स. तो ऐसा सेलिब्रेशन का क्या फायदा कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और कोई हमारे सामने कोई मर रहा है. दैट इज वेरी बैड, राइट? क्या लगता है तुम लोग को? है ना? सो इट इज अ वेरी सैड स्टोरी. और इसमें एक तो क्वेश्चन बार बार आता है कि व्हाट आर द व्यूज व्हिच द गर्ल हैड सीन. तो गर्ल ने कौन कौन सा व्यू देखा? आयरन स्टोव, रोस्टेड गूस, क्रिसमस ट्री और ग्रैंडमदर. आयरन स्टोव नंबर 1. नंबर 2 वो डक नहीं, डक को थर्ड में देखा ना? नहीं, सेकंड में डक को रोस्टेड क्रिसमस ट्री. हाँ, और देन द ग्रैंडमदर. तो 4 ड्रीम्स उसने बेसिकली देखे थे. ठीक है, 4 ड्रीम देखे थे, ड्रीम्स देखे. तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा, व्हाट वर द ड्रीम्स व्हिच द गर्ल हैड सीन. और तुम लोग को क्या लगता है ड्रीम के बारे में, कैसा माने तुम लोग का रिएक्शन है? ठीक है, वो एक क्वेश्चन आता है. सेकेंडली क्वेश्चन तो आता है कि हाउ कैन यू से द ह्यूमन बीइंग्स आर सो हिपोक्रेट्स. ठीक है, इस क्वेश्चन आ सकता है. हाँ, क्योंकि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वी हैव अ because they were celebrating at the time when someone outside was dying. And this happens every time na. I mean, we should be really careful. ठीक है, सेलिब्रेशन करो, but if there are people around you who are not very happy, we could always help them out. ठीक है, माने genuine people, ये नहीं कि उनको आदत ही पड़ जाए, but genuinely if there is somebody who needs help, it's always good to help, right? तो हम लोग को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, खास करके टुवर्ड्स आई थिंक द older people and the young children. उनको लेकर हम लोग को सेंसिटिव होना चाहिए. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये रिचुअल अभी चालू किया है कि दिवाली के टाइम पर, ईद के टाइम पे, आई नो क्रिसमस के टाइम पे हम लोग के ये लोग भ्रूण मैंने जब नानक जी का बर्थडे होता तो मैंने देखा है कि वो लोग बहुत जन को खिलाते पिलाते हैं, मैंने लिटरली स्ट्रीट्स पे आके खिलाते हैं. ठीक है, तो बहुत अच्छा काम करते हैं. ठीक है, ईद में भी मैंने देखा है और दिवाली पे भी हम लोग देखते हैं
और हम लोग को एक तो ऐसा मेक श्योर करना चाहिए कि, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रबल भी है कि बहुत सारे लोगों को आदत पड़ जाती, लेकिन अगर जेन्युइनली कोई हमारे टारगेट में है कोई बच्चा कि ये सारे साल परेशान होता है, तो हम लोग को जाके हेल्प करना चाहिए। दिस दिवाली हम लोग को बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास फोन नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं है क्लासेस करने के लिए। दे आर नॉट दैट पुअर, इतना गरीब नहीं है कि उनके मम्मी पापा आके तुमसे बैक करें, ठीक है, पर उनके घर में प्रॉब्लम है, तो वी शुड एक्चुअली हेल्प देम आउट। कुछ नहीं तो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में अगर तुमको ऐसा लगता है कि कोई बच्चा है कि जिसके पास थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्लासेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, या और भी किसी दिक्कत हो रही है, कोविड के टाइम पे दिक्कत हो रही है, तो कोई भी फेस्टिवल है, तुम लोग एक ग्रुप बना के छोटा सा, लाइक फ्रेंड्स लोग या पेरेंट्स लोग से हेल्प लेके या कुछ भी हेल्प करके उनको फोन दे दिया एक तो, एंड दे शुड नॉट फील, उनको बिलिटिल नहीं करना है, उनको ये नहीं दिखाना कि तुम गरीब हो, जस्ट लाइक फ्रेंडली थिंग, यू कैन हेल्प देम आउट, ठीक है। मैंने भी एक बार बोला था मेरे यूट्यूब में बच्चों को कि तुम लोग कंट्रीब्यूट करो तो हम लोग फोन बांटेंगे, हाँ हाँ सर, तो आप 2 नोबडी, जन को बहुत दिए जन थे। उसमें भी डाउट करने लगा, सर आप ऐसा बोलते वैसा बोलते, लेकिन हम लोग ने 4-5 फोन दिए थे। एक फोन तो मेरे स्टूडेंट ने ही दिया, 2 फोन मैंने दिए। हम लोग ने 5 फोन कनेक्ट किए थे, जिसमें से 2 मैंने दिए, एक मेरा एक स्टूडेंट है उसने दिया, और 2 हम लोग ने गेट टू मैंने पैसा जमा करके, क्या नाम है, हम लोग ने अरेंज करके 5 जन को हम लोग ने फोन दिया था, ठीक है। तो फिर हम लोग ने उसका फोटो भी खींचा था, लेकिन फिर हम लोग को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसकी मैंने हम लोग को ऐसा लगा कि अगर हम लोग वो वीडियो पोस्ट करेंगे या उसका स्नैप पोस्ट करेंगे तो खराब लगेगा। हाँ सर, वो तो फिर हाँ, वैसा। तो कि एक की जो स्टूडेंट की मम्मी है वो तो क्या नाम है, बहुत हम लोग का हाथ पैर जोड़ने लगी और ऐसे थैंक, तो बहुत मेरे को तो खराब ही लगा, मेरे को तो उल्टा ही लगा। मैं बोला यार ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं इसको मैंने आई एम बिलिटलिंग, तो फिर मैंने बोला, पहले मैं सोचा था कि वीडियो डालूंगा, फिर मैंने नहीं डाला, मतलब ये मतलब किसी से सर आप क्यों ऐसा डाल कर। देते ना, बहुत वो हो जाता, कंट्रोवर्सी हो जाता। हाँ, कंट्रोवर्सी नहीं, मेरा खुद ही खराब लग रहा था। उसमें से एक लेडी थी ना, वो बहुत ज्यादा मैंने एकदम ऐसे एकदम झुक झुक के ऐसा हम लोग का पैर वैर छूने लगी लिटरली, तो वो मेरे को एकदम गंदा लगा। मतलब यार मैं इसके लिए थोड़ी ना आया, तो मेरा पैर छू, आई जस्ट केम बिकॉज मेरे को ऐसा लगा आपको बच्चे को परेशानी हो रही है एंड दिस विल हेल्प, तो जो भी है, तो वी डिसाइडेड दैट, बट हम लोगों ने किया भी। हम लोग बहुत लार्ज स्केल में करने वाले थे पर नहीं हुआ, लेकिन तुम लोग को मैं बोल रहा हूँ कि बेसी इतना हाई फाई नहीं, तो अगर हो सके तो ऑलवेज ट्राई एंड हेल्प पीपल आउट, स्पेशली द ओल्डर पीपल, जो बूढ़े हैं उनको प्यार चाहिए, और छोटे बच्चे जो हैं लाइक उनको प्यार चाहिए। इन दोनों को भी अगर हम लोग टेक केयर करेंगे तो बहुत अच्छा हम लोग को लगेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम लोग का उस लड़के के ऊपर भी आ सकता है जिस जो चप्पल लेके भाग गया था उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि वो जो